राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच ऐसी कहानी लेकर आए हुए हैं जो कि विकट परिस्थिति में, बहुत ही कठिन परिस्थिति में आप अगर हैं, इस कहानी को जरूर सुनिएगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की। यह कहानी है एक छोटे से गांव के साधारण से लड़के आरव की। उसके पास न धन था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास था सपना। जब सपना बार बार टूटने लगा तब उसने जाना कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि आस्था भी उतनी जरूरी है। आरव एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता का सारा जीवन खेतों में बीतता था। आरव पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन कक्षा 10 के बाद ही समस्या शुरू हो गई। एक साल बेमौसम बारिश ने खेतों की सारी फसल बर्बाद कर दी। घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। आरव की पढ़ाई छूट गई। उसे दूसरों को खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। कई बार उसने रातों को छुप छुप कर रोया। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, शायद भगवान मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मां, मैं हार गया हूं। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, बेटा, जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तब वह मुरझाता नहीं, उगने की तैयारी करता है। तुम भी उगोगे, बस आस्था मत खोना। आरव ने फिर से कोशिश की। उसने खेत में मजदूरी करते हुए पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू की। मोबाइल नहीं था तो वह गांव के एक शिक्षक के पास जाता और उनसे नोट्स मांगता। लेकिन किस्मत ने फिर ठोकर मारी। उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई। पढ़ाई फिर रुक गई। कभी खाने को दाल नहीं तो कभी छत नहीं तो कभी पानी टपकता। अब आरव के मन में सिर्फ सवाल थे, क्या भगवान वाकई होता है? अगर होता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? एक शाम वह बहुत थका हुआ था। वह गांव के एक मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहां एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने आरव की आंखों में पीड़ा देखी और पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने सब कुछ बता दिया। संघर्ष, भूख, टूटी उम्मीदें और सबसे जरूरी टूटी हुई आस्था। साधु बोले, बेटा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी दीपक को देखा है? जब हवा चलती है तो उसकी लौ कांपती है, लेकिन तब भी बुझती नहीं, क्योंकि उसके अंदर तेल और बाती होती है। वही उसके अंदर की शक्ति है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी आस्था का तेल और मेहनत की बाती होनी चाहिए। आंधियां आती रहेगी, लेकिन तुम्हें बुझना नहीं है। आरव ने पूछा, लेकिन आस्था कहां से लाऊं बाबा? साधु मुस्कुराते हुए बोले, आस्था तब जन्म लेती है जब तुम यह मानते हो कि हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर होगी। हर गिरावट एक नए उठने की तैयारी होती है। उस दिन के बाद आरव ने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। वह सुबह खेतों में काम करता और रात को पढ़ता। किसी से एक पुराना मोबाइल मिला जिसमें इंटरनेट चलता था। उसने यूट्यूब से वीडियो देखकर खुद पढ़ाई की। धीरे धीरे उसने एक स्कॉलरशिप परीक्षा पास की और उसे शहर में एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने वहीं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भर रहा था। वर्षों की मेहनत और विश्वास के बाद आरव ने एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाली। अब आरव उसी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर लौटा। पहले दिन की प्रार्थना सभा में उसने बच्चों से कहा, जब तुम सबसे कठिन समय में हो
तब तुम हार नहीं खा रहे हो, तब तुम अपनी आस्था को मजबूत कर रहे हो। वो समय ही तुम्हें बनाता है। अगर दीपक की लौ तूफान में भी जल सकती है तो तुम भी हर तूफान से लड़ सकते हो। बस भीतर की आस्था जलती रहनी चाहिए। आस्था कोई चमत्कार नहीं लाती है, लेकिन वह आपको हर तूफान में टिके रहने की ताकत देती है। जैसे अंधेरे की लौ को कीमत होती है, वैसे ही कठिनाइयों में आपकी आस्था आपको आगे बढ़ाती है। अगर हालात नहीं बदल रहे हैं तो खुद को बदलो, सोच को बदलो, और एक दिन जरूर बदलेगा वक्त भी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल पर अगर नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। तब तक जय हिंद।